जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर शिवासादिगौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा रूप गोस्वामी को उपदेश। तो हमने देखा था इससे पहले चैतन्य महाप्रभु बताए ब्रह्मा ने ब्रह्म में कौन भाग्यवान जीव। फिर गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। इसका मतलब क्या है कि गुरु व कृष्ण की कृपा से उसको भक्ति की श्रद्धा क्या होती है, प्राप्त होती है। फिर आगे क्या बताएं, माली होया करे बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे उदीपन। भक्त क्या करता है, वो बीज गुरु से प्राप्त कर कर अपने हृदय के अंदर उसको बोता है। और जब बीज बोते हैं तो क्या चाहिए उसके साथ साथ, हाँ पानी चाहिए। तो पानी क्या है, ये भक्ति को, भक्ति लता को बढ़ाना है, उसको ग्रोथ करना है। उसके लिए तो क्या करना पड़ेगा, श्रवण कीर्तन जले करे उदीपना। तो श्रवण और कीर्तन, तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी हमने लास्ट टाइम देखा था कि कोई व्यक्ति औपचारिक रूप में गुरु से दीक्षा ग्रहण करता है। औपचारिक यानी कि इसको आजकल लोग हिंदी समझते नहीं है, अंग्रेजी बोलना पड़ता है। औपचारिक कहाँ होता है, अंग्रेजी फॉर्मेलिटी, फॉर्मल, खाली ऐसे ही औपचारिक फॉर्मेलिटी के रूप में दीक्षा ग्रहण किया, मगर गुरु से सुनता नहीं है, उनसे श्रवण नहीं करता है, उससे सही जो भक्ति उपदेश है उसको सुनता नहीं है, तो फिर क्या होगा, उसका भक्ति लता बीज जो है वो अंकुरित होगा नहीं। क्योंकि जो श्रवण नहीं करेगा वो कीर्तन भी नहीं कर पाएगा। हम देखते हैं बहुत सारे लोग होते हैं जो 16 माला करते हैं, बोलते हैं हम 16 माला करते 16 माला करते 16 माला करते, ऐसा बोलते हैं, मगर उनका भगवान के प्रति जो समझ है वो पूरा गलत है। हाँ, खाली एक औपचारिक रूप में क्या है 16 माला करते हैं, और कई बार औपचारिक रूप में उनका क्या हो जाता, दीक्षा भी हो जाता है, मगर श्रवण कीर्तन नहीं करते हैं। इसलिए क्या है, वो भक्ति जीवन का लक्ष्य है जीवन का, वो उसको जानते नहीं है। ठीक है, सब लोग कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं ऐसा, तो ये नहीं है, चलता है ऐसा। यहाँ एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य है कृष्ण भक्ति प्राप्त करना, कृष्ण सेवा प्राप्त करना। और जो ये भावना में गुरु से सुनता है, श्रवण कीर्तन करते हैं, तो उनके हृदय के अंदर भक्ति लता बीज क्या है, धीरे धीरे बड़ा होता है, बढ़ती है। फिर क्या होता है, ये लता जब बढ़ती है तो क्या होगा, उपजिया बाड़े लता ब्रह्मांड बेदी जाया, विरजा ब्रह्मलोक बेदी परम व्योम पाया। भक्ति लता बीज को सींचने पर बीज अंकुरित होता है और लता धीरे धीरे इस ब्रह्मांड की दीवारों को भेद कर वैकुंठ तथा भौतिक जगत के बीच स्थित विरजा नदी के पार चली जाती है। यह ब्रह्मलोक या ब्रह्म ज्योति
पहुँचती है। ब्रह्मलोक की परत को भी भेद कर भक्तिलता परम व्योम तथा गोलोक वृंदावन पहुँच जाती है। देखो कितना लंबा लता है ये। लता यानी कि पता है ना आपको क्या कहते हैं? लता नहीं पता, हिंदी नहीं जानते हैं। क्रीपर, अंग्रेजी में इसको क्रीपर कहते हैं और गुजराती में इसको कहते हैं वेल। पेड़ और वेल में क्या फर्क है? बच्चे लोग नहीं जानते हैं। किसको कहते हैं पेड़ और किसको कहते हैं लता? नहीं पता है। तरबूज देखा है, दूधी देखा है, दूधी का पेड़ होता है। हाँ, दूधी का पेड़ होता है, क्या होता है? वेलो। तो लता भक्ति है, उसको लता बोला गया है, पेड़ नहीं बोला है। क्या बोला है? लता, यानी कि वेलो। गुजराती भाषा में कहेंगे तो भक्ति नो वेलो, वेलो। तो ये है। तो क्या होगा? वेला जो है भक्ति का लता है, वो जो फुट्टी है। तो आप देखा दूधी नो वेलो हो अथवा तो दूधी का जो लता होगा वो कैसे चढ़ता है ऊपर? कैसे चढ़ता है? अपने आप चढ़ता है। वो बाजू में कोई बड़ा पेड़ होगा उसको पकड़ता है या दीवार को पकड़ के क्या है ऊपर चढ़ता है। तो उसी प्रकार से भक्तिलता बीज जो है ऊपर चलती है और कितनी बड़ी होती है? ये ब्रह्मांड के बाहर चली जाती है। हाँ, जाएगी ऊपर, जाएगी ऊपर, जाएगी ऊपर, जाएगी ब्रह्मलोक को भी भेद के ब्रह्मांड के आवरण को छेद कर बाहर निकलेगी ब्रह्म ज्योति में। ब्रह्म ज्योति से वैकुंठ, वैकुंठ से भी आगे जाएगी गोलोक वृंदावन धाम, वहाँ तक पहुँचेगी। तो यहाँ हम पढ़ते तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, देखिए। सामान्यतया लता किसी बड़े वृक्ष का सहारा लेती है, किंतु भक्ति लता आध्यात्मिक शक्ति की लता होने के कारण किसी भौतिक लोक का आश्रय नहीं लेती, क्योंकि भौतिक लोक में ऐसा कोई वृक्ष नहीं होता जिसका उपयोग भक्ति लता आश्रय के लिए कर सके। दूसरे शब्दों में, भक्ति को किसी भौतिक उद्देश्य के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती। भक्ति केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए होती है। कभी कभी अल्पज्ञ लोग यह मान बैठते हैं कि भक्ति का उपयोग भौतिक वस्तुओं के लिए भी किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में उनका कहना है कि अपने देश की या देवताओं की भक्ति की जा सकती है, किंतु यह सत्य नहीं है। भक्ति तो विशेष रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निमित्त होती है और यह इस भौतिक परिधि से परे होती है। आध्यात्मिकता भौतिक जगतों के बीच में एक नदी या कारण सागर है और यह नदी भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त होते हैं, इसलिए यह विजा नदी कहलाती है। वि उपसर्ग का अर्थ है विगत, अर्थात वह जिसका पूर्णतया उन्मूलन हो गया हो, तथा रजह का अर्थ होता है भौतिक जगत का प्रभाव। इस स्तर पर जीव भौतिक बंधन से पूर्ण रूपेण मुक्त रहता है। ज्ञानियों के लिए जो ब्रह्म ज्योति में समा जाना चाहते हैं वो ब्रह्मलोक है, किंतु भक्तिलता का ना तो इस भौतिक जगत में आश्रय है ना ही ब्रह्मलोक में कोई आश्रय होता है। भले ही ब्रह्मलोक भौतिक जगत से परे हो, यह भक्तिलता बढ़ती हुई परम व्योम तक पहुंच जाती है जहाँ गोलोक वृंदावन स्थित है। यानी कि बताइए, भक्ति जो है शब्द आता है, भक्ति शब्द हम सुनते हैं। हाँ, देशभक्ति सुना है, स्कूल में होता है देशभक्ति के गाने गाए गए, ऐसा है। और क्या आता है दूसरा? देशभक्ति, समाज भक्ति, अलग अलग देवताओं की भक्ति। मगर जो भक्ति शब्द जो है वो केवल भगवान कृष्ण के संदर्भ में ही उपयोग होता है। देशभक्ति बोलना गलत है, वो भक्ति नहीं है, वो खाली एक प्रकार का उपासना है, भक्ति नहीं है। भक्ति यानी कि वो केवल कृष्ण के संदर्भ में उपयोग होती है। मगर लोग जो, क्योंकि मैंने बताया ना पहले कि लोग परंपरा के अंदर जो प्रमाणित शास्त्रों से भक्ति के बारे में सुनते नहीं हैं, इसलिए उन लोगों को भक्ति के बारे में सही से धारणा होती नहीं है। इसलिए वो क्या करेंगे, हरे कृष्णा ही बोलेंगे और साथ साथ
जो देश का निवासी होगा वो देश का महान बोलेगी, मेरा पाकिस्तान महान, या तो फिर मेरा भारत महान, गॉड ब्लेस अमेरिका, ऐसे ही सब लोग अपने देश के गुणगान गाएंगे, क्योंकि व्यक्ति जो है देहात्म भाव में होता है यहाँ। इसलिए भक्ति को ये भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं, उसका संबंध कहाँ है? आध्यात्मिक जगत से है। इवन ब्रह्म ज्योति में भी इसका संबंध नहीं है, आध्यात्मिक जगत में है। इसलिए भक्तिलता बीज जो है वो सब चीज को भेद कर कहाँ जाती है? गोलोक वृंदावन। तबे पाय तदुपरि गोलोक वृंदावन, कृष्ण चरण कल्प वृक्षे करे आरोहण। हृदय में स्थित होने से तथा श्रवण कीर्तन द्वारा सींचे जाने से भक्तिलता अधिकाधिक बढ़ती जाती है। इस तरह इसे कृष्ण के चरण कमल रूपी कल्प वृक्ष का आश्रय प्राप्त हो जाता है, जो परम व्योम में सर्वोच्च क्षेत्र गोलोक वृंदावन में निरंतर वास करते हैं। तो देखो ये भक्तिलता बढ़ती है, बढ़ के कहाँ जाती है? भगवान के चरण पे क्या है? बैठ जाती है। वहाँ जाके गोलोक वृंदावन में भगवान के चरणों में जाके आश्रय ग्रहण करती है। आश्रय का मतलब है, आप देखो दूधी का वेला होगा, ऊपर जाएगा तो किधर तो रखना चाहिए ना, जिससे वो गिर नहीं जाएगा। तो भगवान के चरणों में जाके भक्ति क्या लेती है? आश्रय ग्रहण करता है उधर, और फिर इस प्रकार निरंतर गोलोक वृंदावन में वास करता है। तो हम पढ़ते हैं तात्पर्य, श्री प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, सुनते हैं। धर्म संहिता में श्लोक है 5.37 में कहा गया है, आनंद चिन्मय रस, किसको याद है ये श्लोक? आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिर, नहीं पता, ताबिर्य एव निज रूप कला निज रूप तया कला भी फिर गोलोक एव निवसत्य अखिल आत्मभूतो। फिर लास्ट लाइन तो सबको आना चाहिए, गोविंदम आदि पुरुषम तमम बजावे। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। वे अपने गोलोक में श्रीमती राधा रानी के साथ रहते हैं, जो उनकी आध्यात्मिक प्रतिमूर्ति तथा उनकी हलादिनी शक्ति स्वरूपा है। उनकी सखिया राधा रानी की विश्वास पात्र है, जो उन्हीं के अनुस्वरूपा है और आनंदमय आध्यात्मिक रस से ओतप्रोत रहती है। वैकुंठ जगत में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा अपना विस्तार कर रखा है। उनका सनातन स्वरूप आनंदमय तथा ज्ञानमय है, यानी कि सच्चिदानंद विग्रह। गोलोक वृंदावन ग्रह की हर वस्तु सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का आध्यात्मिक विस्तार है। वहाँ का हर व्यक्ति वही शक्ति आनंद चिन्मय रस से पूर्ण है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके सेवकों का संबंध चिन्मय रस है। कृष्ण तथा उनके पार्षदगण एवं उनका साज समान एक ही चिन्मय शक्ति से बने हैं। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सारे आध्यात्मिक जगत में व्याप्त है। जब वह चिन्मय रस शक्ति भौतिक शक्ति के माध्यम से विस्तारित होती है, तब वह सर्वव्यापक बन जाती है। आशय है कि यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने ही धाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं, किंतु वे सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ में वे अनंत ब्रह्मांडों के भीतर उपस्थित रहने वाले हैं, तो वे परमाणु के भीतर भी उपस्थित हैं। ईश्वर सर्वभूतानां देशु अर्जुन तिष्ठति, वे समस्त जीवों के हृदय के भीतर भी उपस्थित रहते हैं। यही है उनकी सर्वव्यापकता शक्ति। गोलोक वृंदावन आध्यात्मिक जगत में सर्वोच्च ग्रह है। आध्यात्मिक जगत को जाने के लिए भौतिक ब्रह्मा के आवरणों को भेदकर ब्रह्मलोक अर्थात आध्यात्मिक तेज में से होकर जाना पड़ता है, तभी गोलोक वृंदावन पहुंचा जा सकता है। आध्यात्मिक जगत में अन्य लोग भी हैं जो वैकुंठ ग्रह कहलाते हैं, और इन वैकुंठ ग्रहों में भगवान नारायण की पूजा अर्चना आदर सहित की जाती है। इन सारे लोकों में शांत रस व्याप्त रहता है। यहाँ पर कुछ भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दास्य रस के संबंध में होते हैं। जहाँ तक शक्य रस का संबंध है, वैकुंठ में गौरव शक्य
सम्मान की भावना में से पूर्ण से इस रस का प्रतिनिधित्व होता है। अन्य सख्य रस विश्रम्भ्य समकक्ष भावना से पूर्ण है जो गोलोक वृंदावन ग्रह में पाया जाता है। इसके ऊपर वात्सल्य रस यानी कि माता पिता का प्रेम भी है, और इन सब से ऊपर है माधुर्य रस। ये पांचों रस आध्यात्मिक जगत में जीव के भगवान के साथ के संबंध से पूर्णतया प्रकट होते हैं। अतः भक्तिलता को वैकुंठ लोक में कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त होता है। तो यहाँ हमको बता रहे भगवान का धाम कैसा है, गोलोक वृंदावन धाम, इसके बारे में वर्णन है। तो गोलोक धाम के अंदर सब कुछ क्या है, चिन्मयी। वहाँ कुछ जड़ है, सब कुछ चिन्मयी है। भगवान जो कुछ पहनते हैं वो भी क्या है, चिन्मयी। भगवान जो कुछ खाते भी क्या है, वो चिन्मयी। अगर कोई भगवान के लिए रसगुल्ला लाएगा, रसगुल्ला बोलेगा भगवान को मुझे खाओ मुझे खाओ मुझे खाओ, क्या है वो जड़ नहीं है, क्या है, वो मरता नहीं है। वो रसगुल्ला भगवान के मुंह में जाएगा तो उसको आनंद होगा। क्या होगा कि भगवान ने मुझे क्या, मेरी सेवा क्या किया, ग्रहण किया। उसी प्रकार का पत्थर होगा गोलोक के अंदर, तो इच्छा करेगा भगवान आओ इसके ऊपर बैठो, इसके ऊपर आके आप बैठिए। और जब भगवान को लगता है कि ये पत्थर मेरी सेवा करना चाहता है तो भगवान पत्थर के ऊपर बैठ जाएंगे। और पत्थर कैसा हो जाएगा, मुंह में हाथ मत डालो, तो क्या हो जाओ, कैसे हो जाएगा, गद्दे की तरह, जंपिंग वाला। थोड़ा भी कष्ट उसके अंदर होता नहीं है। और जब भगवान बैठे होंगे तो सब वृक्ष जो होते हैं उनको छाया देने के लिए से आगे आ जाएंगे वहाँ। तो वहाँ सब कुछ चिन्मयी है। वहाँ जमीन भी चलती है, बोलती है, पानी भी चलता है, बोलता है। वहाँ कोई जड़ चीज है ही नहीं उधर। तो ये भगवान का आध्यात्मिक जगत है पूरा। और इस प्रकार वहाँ आध्यात्मिक संबंध होता है। तो जो भक्त है, जो भक्तिलता बीज को सिंचन करता है, धीरे धीरे आध्यात्मिक जगत की ओर जाता है और भगवान की गोलोक धाम में आश्रय ग्रहण करता है। तो यहाँ लिखे जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो आध्यात्मिक जगत है, उसमें विविधताएं हैं, उसके अंदर अलग अलग विविधताएं हैं। क्या विविधताएं हैं, तो कुछ वैकुंठ लोक के अंदर भगवान नारायण के रूप में रहते हैं, और गोलोक के अंदर भगवान कृष्ण विभूत में रहते हैं। तो गोलोक वैकुंठ के अंदर भगवान के साथ भक्तों का संबंध शांत रस, दास्य रस और सख्य रस में होता है। सख्य यानी कि उसमें खास करके लिखा है श्री प्रभुपाद जी ने, गौरव सख्य, फॉर्मल फ्रेंड उसको कहेंगे। क्या कहेंगे, फॉर्मल फ्रेंड। गौरव यानी कि उसमें थोड़ा एक मित्र दूसरे मित्र का क्या करता है, सम्मान करता है, रिस्पेक्ट करता है। मगर गोलोक के अंदर जो सख्य पाया जाता है उसमें समानता होती है। तो जो भगवान कृष्ण के मित्र जो होते हैं वो कृष्ण को क्या अपने जैसा ही मानते हैं, मेरे जैसा ही है वहाँ। जैसे कि उदाहरण मिलता है, जैसे जब ब्रह्मा जी ने सब गायें चुरा ली भगवान कृष्ण की, सब गोपाल को चुरा लिया, और जब वापस भगवान कृष्ण सब गोपाल पैदा कर दिए अपने से आ गए, और ब्रह्मा जी विमोहित हो गए। और जब जो पुराने गोपाल थे उनको छोड़ दिया, और जब आ गए फिर ब्रह्मा जी को गलती लगा तो क्या हुए, भगवान की स्तुति करने आ गए वहाँ। तो स्तुति करते थे कि आप तो भगवान गोविंद है, ऐसे पूरा स्तुति करना चालू कर दिया। बहुत स्तुति किया, भागवत में देखते हैं हम पूरा। और भगवान कृष्ण सुन रहे थे उसको फिर क्या हुआ, ब्रह्मा जी चले गए तो जो गोपबाज जो थे, जो ब्रह्मा स्तुति कर रहे थे, वो स्तुति का नकल करना चालू कर दिया। ओ कृष्णा तुम तो भगवान हो, तुम तो, इसकी मजाक करना चालू कर दिया पूरा। तुम तो ये हो, तुमको वो हो, हम तुमको प्रणाम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा। तो कृष्ण को गोपाल की इस प्रकार की स्तुति जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, गोपालों का भगवान के साथ क्या है, समान का संबंध है। तुम भगवान क्या, तुम भगवान, तुमको तो मैंने हरा दिया था, उसके अंदर रेसलिंग में हराता हूँ रोज, तुम क्या भगवान हो, ऐसा है। तो ये उनका जो आध्यात्मिक लेवल जो है बहुत ऊंचे बड़े हुए हैं, कस्तल ऐसा है। इसलिए वो भगवान के साथ समान रूप में रहते हैं, इक्वल। और भगवान भी नहीं सोचते ऐसा कि मैं भगवान हूँ वहाँ, वो नहीं सोचते वहाँ, क्योंकि भगवान सोचेंगे तो फिर
हर बार तो गोप बालों का अपमान सहन करना पड़ेगा उनको। तो भगवान भी भूल जा रहे, भूलते मीन्स वो याद नहीं रखते कि मैं भगवान हूँ, उनको सोचना ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है। अगर कोई पूछेगा कृष्ण को तुम कौन हो, तो क्या उसका पहचान देंगे वो? आप बड़ा होगा, कृष्ण पूछेगा तुम कौन हो, तो क्या बोलेगे वो? मैं तो यशोदा माता का पुत्र हूँ, नंद माता का पुत्र हूँ, और मेरा काम क्या है? गाय चराना, दूध निकालना, ये मेरा काम है, और कोई मेरा काम नहीं है वहाँ इधर। तो ये भगवान, मैं भगवान हूँ, मैं क्रिएट करता हूँ, देखो सृष्टि है पूरी और पूरा जगत, ये सब देवता 33 कोटि देवता है, वो मेरी खाली एक चुटकी से सब कार्य करते हैं। तो वो भी है, मगर जो भगवान के साथ बहुत उन्नत भक्त है, वो लोग भगवान की भगवता से इतना अटैच नहीं है जितना भगवान के व्यक्तित्व से होते हैं वहाँ। इसलिए क्या है, ये भक्तियों भी बढ़ती है और वहाँ जाके पहुँचती है। अभी क्या होगा, शुरुआत में व्यक्ति को भगवान का आदर करना चाहिए। अगर भगवान का आदर नहीं करता है तो भगवान का अपमान करेगा, और अपमान करने से क्या जाएगा? नरक में जाएगा वो। हाँ, क्योंकि ये गोप बाल जो है वो सीख चुके हैं कैसे भगवान के साथ सेवा करना है, उनका ट्रेनिंग हो चुका है। कभी भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे भगवान को कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि भगवान के साथ किस प्रकार रहना है, बैठना है, खाना है, पीना है, सब जानते हैं वो। वृंदावन के हर लोग जानते हैं, सबको पता है वहाँ कि कृष्ण को ये अच्छा लगता है, इस प्रकार बोलना अच्छा लगता है, इस प्रकार पहनना अच्छा लगता है, ये चीज़ अच्छी। उनको कोई प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी वो जानते हैं, उनके चेतना में पूरा घुस चुका है। अभी जो व्यक्ति इस प्रकार प्रशिक्षित नहीं हुआ है, तो वो अगर सोचेगा इस प्रकार से कि मैं भगवान का इक्वल हो गया, तो क्या करेगा? भगवान का अपराध कर देगा वो। चलो भगवान के सिर पे जाके एक लात मारता हूँ मैं वहाँ, जैसे भृगु मुनि ने मारा है, ऐसा है, छाती पे लात मारा भगवान विष्णु के ऊपर, तो अपराध हो गया वो, तो ऐसा है। तो इसलिए शुरुआत के अंदर व्यक्ति को सीखना होता है क्या क्या है। गोलोक की भी एटिकेट होती है पूरी, वो एटिकेट गोपाल जानते हैं, कितने जन्मों तक उन्होंने सुखद गोस्वामी बता रहे हैं भागवतम के अंदर, कृत पुण्य पुंजिया। हाँ, क्या श्लोक है पूरा, उसे बताते कि ये गोप बाल जो है ना जाने अपने पूर्व जन्मों में कितने पुण्य कर्म किए होंगे, कितना उन्होंने तपस्या किया होगा, तब जाके आज भगवान कृष्ण के साथ वो खेल रहे हैं वहाँ। क्योंकि वो जान चुके भगवान कृष्ण के साथ किस प्रकार खेलना है, क्या कृष्ण को प्रसन्न करता है और क्या कृष्ण को अच्छा लगता नहीं है, वो जान चुके हैं। इसलिए वो इस प्रकार से ढल सकते हैं वहाँ। तो ये शुरुआत में भगवान का आदर करना है, क्योंकि वर्तमान समय में क्या है कि सब लोग जो है वो खुद का आदर चाहते हैं, अन्य का आदर करना सीखते नहीं है। तो सबसे पहले ये सीखना है कि भगवान महान है, हम छोटे हैं। और जब ये चीज़ पूरी समझ जाएंगे और जब हम प्रगति करेंगे तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए सहजिया करके एक लोग हैं, वो क्या करते हैं, भगवान को आदर नहीं करते हैं और खुद को कहाँ लेके आ जाते हैं कि हम भक्ति के स्थल पे है, जबकि उनकी जीवन में अब देखोगे तो पूरा भौतिक जगत में अटैच है पूरा वो। तो इसलिए वो बहुत डेंजर के लिए ऐसे सहजिया जो है भक्ति में उपद्रव मचाते हैं। इसलिए पहले भक्तिलता धीरे धीरे बढ़ती है, ऐसा नहीं कि तुरंत जाके यहाँ भक्ति जगत में उसका बीज हुआ और तुरंत कहीं गोलक पहुँच गई। वो अलग अलग स्थल से निकलती है ऊपर। फिर आगे बताते हैं, ताहा विस्तारिता होया फले प्रेम फला इहा माली सेचे नित्य श्रवणादि जल। यह लता गोलोक वृंदावन ग्रह में खूब बढ़ती है और यही इसमें कृष्ण प्रेम रूपी फल लगता है। यद्यपि माली भौतिक जगत में रहता है, किंतु यह नियमित रूप से श्रवण तथा कीर्तन रूपी जल से उसे सींचता है। देखो भक्तिलता कहाँ बोया हुआ है, भौतिक जगत में, और कहाँ पहुंची है, गोलोक के अंदर। अभी जो माली है वो कहाँ रहता है, भौतिक जगत में, और फल कहाँ लगा है, गोलोक के अंदर। मगर फिर भी वो उसका जो लता का जो सिंचन है वो तो चालू रहता है, वो कहीं बंद होता नहीं है। फल मिलेगा उसको, मगर वो यहाँ रहते हुए भी वो फल को खा सकता है, और साथ साथ श्रवण कीर्तन रूपी जो जल है वो भी गिरता रहता है यहाँ।
तो श्रील प्रभुपाद जी बताते क्या है, गोलोक वृंदावन में भक्तों का पुण्य पुरुषोत्तम भगवान के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध रहता है। भक्त बड़े ही प्रेम से भगवान की सेवा में लगा रहता है। ऐसा प्रेम श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस जगत के लोगों को अपने उद्देश्यों से प्रदर्शित किया है। तो अगर हमको जानना है कृष्ण प्रेम क्या है, तो हमको चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों को जानना पड़ेगा। तो अभी हम पढ़ रहे वो क्या है, कौन बताएंगे? चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है और कुछ नहीं है, वो वही तो बता रहे हैं हमको। यहाँ पड़ेगा क्या है, भक्तिलता का फल पुनः पुरुषोत्तम भगवान की सेवा तथा अपनी इंद्रियों को तुष्टि करने की शुद्ध कामना है उनकी, भगवान की यानी कि फल क्या है। देखो अभी हमको एक चीज़ समझना है यहाँ, अगर हम नहीं समझ भगवान को संतुष्ट करूँ, उनकी दिव्य इंद्रियों को संतुष्ट करूँ, पूरा उत्प्रोत है इसके लिए, यानी कि वो फल जो है उसके अंदर पक रहा है। अभी वर्तमान में क्या है, हम क्या सोचते हैं, मुझे कहाँ से मजा आया, ऐसा है वही चलता है ना, मुझे कहाँ से मजा आया, यानी कि हमारा फल क्या है, पूरा उल्टा है। मगर ये पक्का हुआ फल है, क्या है, भगवान को संतुष्ट करने की इच्छा। जैसे हम देखें महान भक्तों के जीवन से देखेंगे हम लोग, श्रील प्रभुपाद के जीवन से देखो आप, हमारे सामने उदाहरण है ऐसा। उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को देखिए आप, क्या है, किस प्रकार वो भगवान की सेवा के लिए क्या क्या नहीं किया उन्होंने। श्रील प्रभुपाद ने क्या नहीं किया, तो कहाँ गए, 17 साल की उम्र में कहाँ गए, अमेरिका गए। हम लोग यहाँ से एक इधर से उधर भी जाने में डरते हैं वहाँ तो यहाँ से अमेरिका गए उधर पूरा, और उनके पास कोई पैसा वैसा नहीं था। ऐसा नहीं कि मुझे पैसा दो तो मैं जाऊँगा वरना नहीं जाऊँगा, कोई क्वेश्चन नहीं, बस क्या है भगवान पर आश्रित होके वो गए। क्यों? क्योंकि उनको भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम था, इसलिए वो इस प्रकार का साहस कर पाए। हाँ, इस प्रकार का साहस कर सके। हम देखते सामान्य जगत में देखे, इवन जो भौतिक सोकल प्रेम जो होता है, हाँ, उसमें कई बार हम देखते हैं कोई लड़का लड़की भाग जाते हैं। हाँ, वो कोई किसी की परवाह नहीं करते, क्या होगा कुछ नहीं। भौतिक प्रेम के अंदर अंधे लोग ऐसा काम करते हैं। हाँ, जो आध्यात्मिक प्रेम वाला होगा, सोचो उसका कितना लेवल होगा, ऐसा है। हाँ, कितना उच्च स्थल होगा उसका। तो ये क्या है, भगवान को संतुष्ट करने की इच्छा। कृष्ण इंद्र प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, ये चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है। ये कृष्ण के इंद्र को संतुष्ट करना, उसको क्या कहते हैं, प्रेम। आध्यात्मिक जगत में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के अतिरिक्त भक्त को कोई दूसरी इच्छा ही नहीं रहती। भौतिक जगत में रहते हुए बद्धात्मा ना तो समझ सकता है ना ही सराह सकता है कि भौतिक जगत में भक्त किस तरह प्रेम बस भगवान की सेवा कर सकता है और उनकी इंद्रियों को तुष्ट करने में सदैव लगा रह सकता है। यद्यपि शुद्ध भक्त भौतिक जगत में दिखता है, किंतु वह भगवान की अंतरंग सेवा में सदा लगा रहता है। सामान्य कनिष्ठ भक्त इसका अनुमान नहीं लगा सकता। इसलिए कहा जाता है, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेय ना बुझे। शुद्ध वैष्णव के कार्यकलापों को इस जगत के बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ पाते। देखो बहुत मुश्किल है, कैसे कोई एक व्यक्ति भक्त है, इस जगत में रहते हुए भी भगवान की सेवा कर रहा है यहाँ। तो ये कई बार देखने में, जैसे सामान्य लोग, फिर से हम श्रील प्रभुपाद को उदाहरण लेते हैं। ऐसा है, लोग देखते हैं श्रील प्रभुपाद को, क्या है, एक सामान्य व्यापारी है, वृंदावन में आए हुए हैं, दिल्ली जाते हैं, और ये उम्र में तो कुछ ये सब छोड़ छाड़ के शांति से भक्ति करना चाहिए। मगर ये तो देखो क्या कर रहे हैं, पूरा दिल्ली जाते पैसा गिनते हैं, ये करते वो करते, कितना जैसे कोई सांसारिक व्यक्ति कर रहा हो ऐसा। इस प्रकार लोग संन्यास लेने के बाद तो विरक्त होते, संन्यास लेने के बाद ज़्यादा काम कर रहे हैं, ऐसा है। ट्रेन में जाते बड़े बड़े लोगों को मिलते हैं, पुस्तकें छापते, बेचने जाते हैं, और उनके गुरु महाराज में देखिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो थे, वो भी ऐसे ही थे, बड़े बड़े मठ बनाए और बड़े बड़े लोगों को मिलते थे, उसको प्रचार करते थे। यानी कोई व्यक्ति भक्तों के कार्यकलापों को समझ पाएगा नहीं यहाँ, इसलिए क्योंकि जो भक्त है वो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है, इच्छा को पूरा कर रहा है वो यहाँ। इसलिए क्या है, वो कृष्ण प्रेम के स्थल पे है।
इसको कोई फोर्स की आवश्यकता नहीं करना है तुमको, वो स्वाभाविक होता है उनके लिए। प्रत्येक जीव अपने कर्मों के अनुसार इस ब्रह्मांड में तथा विभिन्न लोकों में नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करता रहता है। लाखों जीवों में से कोई एक भाग्यशाली जीव भक्तिलता के बीज को प्राप्त कर पाता है। वह गुरु तथा कृष्ण की कृपा से इस भक्तिलता को श्रवण कीर्तन जल से सींचता है। इस तरह भक्तिलता का बीज अंकुरित होता है और लता बढ़कर सारे ब्रह्मांड को पार करते हुए ब्रह्मांड के आवरण को भेदकर वैकुंठ लोक पहुंच जाती है। जब भक्तिलता तब तक बढ़ती जाती है जब तक वह सर्वोच्च ग्रह मंडल गोल वृंदावन नहीं पहुंच जाती, जहाँ कृष्ण निवास करते हैं। वहाँ यह लता भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करती है और यही उसका अंतिम गंतव्य है। तब इस लता में भगवत प्रेम भी फल लगने लगते हैं। जो भक्त इस लता का पालन पोषण करता है उसका यह कर्तव्य है कि वह बहुत सावधान रहे। कहा गया है कि इस लता को सींचते रहना चाहिए। यहाँ माली सेचे नित्य श्रवणादि जल। ऐसा नहीं है कि एक अवस्था में आकर मनुष्य श्रवण कीर्तन बंद कर सकता है और परिपक्व भक्त बन जाता है। जो बंद कर देता है वह अवश्य ही भक्ति से गिर जाता है, भले ही कोई भक्ति के कितना ही उन्नत क्यों ना हो। उसे श्रवण कीर्तन द्वारा सिंचन की प्रक्रिया को बंद नहीं करना चाहिए। यदि कोई इस विधि को बंद कर देता है तो अपराधवश ही ऐसा करता है। इसका वर्णन अगले श्लोक में हुआ है। देखो बहुत महत्वपूर्ण बताया यहाँ। भक्ति लता भले मैच्योर हो जाए मगर श्रवण कीर्तन तो चलना ही चाहिए, वो बंद होना चाहिए। श्रवण कीर्तन यानी कि भगवान के बारे में सुनना, जैसे हम लोग सुन रहे हैं अभी, रेगुलरली कंटिन्यूस सुनना चाहिए। ये प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और कीर्तन यानी कि कीर्तन करना यानी कि प्रचार करना, लोगों को नाम संकीर्तन है, अलग अलग कीर्तन है, ये तो होना ही चाहिए। इसको बंद करना चाहिए नहीं। यानी कि जो भक्ति के जो बेसिक चीज़ है वो तो पालन होनी ही चाहिए। तो आप देखो, अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि अभी मैं तो बड़ा भक्त हो गया, हाँ अभी बहुत मैच्योर भक्त हो गया हूँ, मुझे ये सब गीता बीता पढ़ने की आवश्यकता नहीं। ये सब गीता बीता क्या पढ़ा, तो थोड़ा ऊंच लेवल का भक्त हूँ मैं तो, और ये सब क्लास में आने की आवश्यकता नहीं। उससे अच्छा है तो मैं क्या करूँगा, 64 माला करूँगा, ऐसा है बैठ के वहाँ। या तो फिर मुझे ये सब सामान्य मंदिर में आरती बारती अटेंड करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या होगा, धीरे धीरे उसकी भक्ति लता क्या हो जाएगी, सूख जाएगी, वो भक्ति से गिर जाएगा। और देखते हैं जो व्यक्ति ए एरिया में ढीले है वो भक्ति लता में गिर रहे हैं। और क्यों गिरते हैं उसका भी यहाँ बताया। क्यों व्यक्ति भगवान के श्रवण कीर्तन में रुचि क्यों चली जाती है, उसका कारण बताया अपराध। अभी अपराध 3 प्रकार के होते हैं, आगे आएगा। एक है सेवा अपराध। सेवा अपराध यानी कि भगवान की सेवा करने में हमसे अपराध होते हैं, जो 64 प्रकार के होते हैं, जो भक्ति रसायन सिंधु में बताए हैं। 64 टाइप्स ऑफ ऑफेंस भगवान की सेवा के अंदर। पूरा लिस्ट मुझे याद नहीं है, मगर आप पढ़ेंगे तब जान पाएंगे क्या क्या है। तो 64 प्रकार के सेवा अपराध है। इसके बाद सेकंड वैष्णव अपराध, वैष्णव का अपराध करना। नाम अपराध, नाम का अपराध करना। धाम अपराध, धाम का अपराध करना। तो ये सब क्या है, अलग अलग अपराध की कैटेगरी है। ऐसा है, जो व्यक्ति से कुछ हो रहा है तो उस परिणाम क्या होगा, वो श्रवण कीर्तन को त्याग देगा। उस श्रवण कीर्तन में उसकी रुचि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या ये सब कथा ये सब बेकार है, घूमो शांति से अकेले अकेले, सो जाओ जाके, ऐसा है। तो ये क्या हो रहा है कि वो अपराधवश इसकी रुचि जा रही है। इससे भक्ति लता बीज क्या हो गया है, सूख गया है। तो यहाँ रूपा जी बता रहे हैं हमको सावधान रहना चाहिए कि श्रवण कीर्तन को बंद करना चाहिए नहीं। अगर श्रवण कीर्तन करते रहेंगे, अगर हमसे अपराध भी हो रहा है मगर हम श्रवण कीर्तन चालू रखते हैं,
तो धीरे धीरे हमको पता चलेगा कि हम कहाँ अपराध कर रहे हैं, हमको पता चल जाएगा वो, और फिर हम अपने आप को सुधार सकते हैं। सिंपल पद्धति है। फिर आगे बताते हैं। ओह, यदि वैष्णव अपराधे उठे हाथी माता, उपाड़े वा छिंदे तारा, सुखी जाय पाता। यदि कोई भक्त भौतिक जगत में भक्ति लता का विकास करते हुए किसी वैष्णव के चरणों में अपराध करता है, तो उसके अपराध की तुलना उस पागल हाथी से की जाती है जो लता को उखाड़ कर उसे छिन्न भिन्न कर देता है। इस तरह लता की पंक्तियाँ सूख जाती है। तो यहाँ बताए, यदि वैष्णव अपराध होए हाथी मता, जैसे एक पागल हाथी है, वो क्या एक अच्छे गार्डन में चला जाएगा तो क्या करेगा, गार्डन को उखाड़ कर ख़त्म कर देगा, कुछ छिन्न भिन्न कर देगा। कितनी मेहनत से गार्डन बनाया था, मगर हाथी घुस गया तो क्या कर दिया, सब खत्म कर दिया। तो मैं बता रही कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार वैष्णव अपराध हो जाएगा तो उसका ये भक्तिलता क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है, कोई भक्त लोग सोचते हमसे वैष्णव अपराध होता है, इससे बचने के लिए वैष्णव का संगी मत करो, ऐसा है। तो क्या होगा, वैष्णव अपराध नहीं होगा, ऐसा है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अगर भक्तों का संग नहीं करेंगे तो भक्तों में प्रगति कैसी होगी। हाँ, देखो भक्त लोग साथ में रहेंगे तो एक दूसरे के दोस्त तो आएंगे ही सामने, घर्षण तो होगा ही। ऐसा नहीं है कि भक्त उसको छोड़कर रहने चले जाओगे तो अपराध से बच जाएंगे। भक्तों के साथ में रह के ही नम्रता आएगी हमारे अंदर, उसी नम्रता हम सीख पाएंगे। वरना क्या होगा, हम सोचेंगे अरे भक्त का बहुत अपराध होता है मुझसे, एक काम करता हूँ अभी मैं किसी भक्त के साथ मिलूंगा नहीं, मैं तो अपना कोने में पड़ा रहूंगा इधर, वरना मेरे से अपराध हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं कोने में रह के हरे कृष्णा करूँ शांति से। तो ये अपराध से बचने का कोई सॉलिड तरीका नहीं है, ऐसा है। भक्तों के साथ रह के सीखना होगा। गलती होती है सबसे, नो डाउट, सबसे गलती होती है, मगर गलती को धीरे धीरे हम क्या करते हैं, इसको रिफॉर्म करते हैं। और साथ में रहेंगे तो थोड़ा तू मैं तो होगा ही। हाँ, मगर तू मैं होने में भगवान की सेवा को बंद नहीं होनी चाहिए। या तो किसी वैष्णव को फिजिकली हानि पहुंचाना, उसकी भक्ति में अवरोध पैदा करना, वो डेंजर है, ज़्यादा अच्छा नहीं है उसके अंदर। हाँ, तो होगा ऐसा, ठीक है, फिर भी साथ में रहो। श्रील प्रभुपाद जी बताए एक भक्त को जो ऐसे ही सब भक्तों से डिस्टर्ब हो गया पूरा, बोला मैं अभी ये सबसे नहीं रहना है, सब मैं अकेला भक्ति करूँगा, ऐसा है। तो प्रभुपाद जी बोले तुम सहन करो। क्या करो, उसको सहन करो। तुम सहन करो, तुम सहन करोगे तो भी तुम्हारा प्रगति होगा, ऐसा है। सहन करोगे तुम आगे बढ़ोगे, वरना तुम ऐसे चले जाओगे तो पतन हो जाएगा तुम्हारा वहाँ से। जो भी, चाहे कनिष्ठ भक्त हो चाहे न्यू फाइट हो, जो भी हो, तुम उनकी संगति में प्रगति करोगे, वहाँ तुम बचे रहोगे। अगर तुम सोचते हो कि मैं अकेला जाके भक्ति करूँगा तो तुम माया में गिर जाओगे। वो वही माया है अपने आप में। हाँ, तो जो भी हो, चाहे कनिष्ठ भक्तों का संग मिलता हो, जो भी हो, सबका संग जो होता है हमारे भक्ति के लिए क्या होता है, मदद रूपी होगा हमको। और थोड़ा क्योंकि हमारी आदतें जो होती है, क्योंकि भक्ति के विरुद्ध है, हमारी मनोभावना पूरी, हमारा ट्रेनिंग पूरा अलग प्रकार का है, ऐसा हमारी संस्कार अलग प्रकार के हैं। तो क्या होता है कि भक्ति में आने के बाद वो धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। हाँ, सब बाहर आएंगे और सही आदत हमको डालनी है, गलत आदत निकालनी है। तो क्या होगा, ये सही आदत को लाने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि गलत आदत हो चुकी है ना, गलत अभ्यास हो चुका है, गलत तरीके से हमारा विचार है। हम हमेशा एक कितने जन्मों से इंडिपेंडेंट ही घूमे हैं, स्वतंत्र ही रहे सब जगह पे। हाँ, किसी जगत में हम लोग यहाँ अभी स्वतंत्रता छोड़कर हमको भगवान के अधीन होना है, तो एक बहुत बड़ी तपस्या है ये, अधीन हो जाना, सरेंडर करना भगवान को। मगर हम देखते कोई सरेंडर करना चाहता नहीं, सब लोग चाहते कंडीशनल सरेंडर। क्या है कंडीशनल सरेंडर? जैसे भगवान बताए क्या कंडीशन दिया गीता के अंदर, मैं तुम्हारे पाप मुक्त करूंगा, तुम शरणागत हो जाओ।
यानी व्यक्ति कुछ कंडीशन लेके भगवान की शरणागति लेता है। मगर शरणागति कैसी नहीं चाहिए? अनकंडीशनल सरेंडर होना चाहिए। तो ये थोड़ा टाइम लगता है उसके अंदर, मगर भक्तों के संग में ही ये सीख पाते हैं क्या है शरणागति, वो समझ पाएंगे हम लोग। अकेले हम सीख पाएंगे? अकेले हम कुछ और सीख जाएंगे। हमारे मन में हम सोचते रहे कि हाँ मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं तो ये हूँ वो हूँ, मन में पर हम एक इंच भी भक्ति के अंदर प्रगति नहीं किया है। आप देखो जो इंडिपेंडेंट माइंडेड भक्त है ना, वो कहीं प्रगति नहीं करते हैं। बहुत सारे भक्त होते हैं ऐसे इंडिपेंडेंट माइंड वाले होते हैं, अपने मन में आया तो कुछ किया, मन में आया तो कुछ नहीं किया। उनके गुरु भी जानते हैं कि इंडिपेंडेंट माइंड वाला है, ऐसा है। हाँ, उनको ही पता होता है कि ये किसी का सुनता नहीं, मेरा भी सुनता नहीं है, अपने मन में आए वही करता रहता है उधर। हाँ, तो उसको लगता है कि मैं तो मेरे गुरु को प्रश्न कर रहा हूँ। गुरु को पता है कि इंडिपेंडेंट माइंड वाला है, मैं जो बताऊंगा वो करेगा नहीं है, उसके मन में आए वही करेगा। वो आज इधर कल उधर घूमता ही रहेगा सब जगह पे। अपने मन में आया तो ये किया, अपने मन में आया तो वो कर दिया। यानी कि सबसे पहले शरणागति, गुरु की इच्छा क्या है, गुरु क्या चाहते हैं समझो, इस प्रकार से समझकर उनके मिशन में गुरु का सहयोग करना चाहिए। हाँ, उनकी सेवा करनी चाहिए, ना कि उनके ऊपर बोझा बनना चाहिए। तो ऐसे इंडिपेंडेंट माइंड वाले भक्त जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो इतना प्रगति नहीं कर पाते और वो लोग भक्तों के संग में रह भी नहीं पाते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट माइंड वाले हैं वो। उनको भक्तों का संग क्या लगता है, बहुत गरम गरम लगता है वो बहुत तपाता है उनको, वो नहीं सहन कर पाएंगे, ऐसा है। मगर जो विनम्र है, जो गुरु के आदेश को पालन करना चाहता है, भले ही कितनी कठिनाई होगी वो सहन करेगा, रहेगा, सेवा करेगा उधर, और साथ साथ उसका भी शुद्धि होगा और इस प्रकार उसका प्रगति होगा वहाँ। तो ये है। तो भक्तिलता रूप में वैष्णव के प्रति अपराध होता है, सब होता है, तो उससे बचने का तरीका ये, फिर भी वैष्णव के साथ रहो। हाँ, वैष्णव अपराध की भी अलग अलग कैटेगरी है, वो सामान्य अपराध है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, मगर जो भी हो अल्टीमेटली वो अपराध की कैटेगरी में आता है, सामान्य चीज़ है। मगर उसको इतना माइंड में लेना चाहिए। और जो कई बार भक्त लोग भी होते हैं ऐसा, जो बहुत कनिष्ठ भक्त होता है, ऐसा बहुत कनिष्ठ होगा, वो सोचेगा मैं वैष्णव हूँ, आपने मेरा अपराध कर दिया है, ऐसा है। मैं वैष्णव हूँ, मेरा एक वैष्णव कभी नहीं सोचता है कि मैं वैष्णव हूँ। और अगर किसी का वो वैष्णव का कोई अपराध भी करता है, वो वैष्णव कभी सोचता ही नहीं कि मेरा अपराध हुआ है, ऐसा है। उसके दिमाग में कभी आता ही नहीं है ऐसा चीज़ कि व्यक्ति ने मेरा अपराध किया है, ऐसा। जैसे अमरीश महाराज जो थे, दुर्वासा मुनि ने इतना उनको मारने के लिए प्रयत्न किया, और जब दुर्वासा मुनि उनके पैर में गिर गए उधर, तो अमरीश महाराज ने सोचा कि आपने मेरा अपराध किया है, ऐसा है। मैं अमरीश महाराज कितना बड़ा भक्त हूँ, वो कभी नहीं सोचे ऐसा, अरे आपने कुछ नहीं किया है, गलती मेरी थी, मैंने पानी लिया है, ऐसा है। उल्टा सोचते हैं, ऐसा है। मगर जगत में क्या है, कनिष्ठ भक्त होगा, आप मेरा अपराध कर रहे हैं, देखो मैं वैष्णव हूँ, पता है भक्तियों ठाकुर बताए एक भजन के अंदर, आमी तो वैष्णव यही बुद्धि होले, अमानी न मान न होइबे। क्या है, मैं वैष्णव हूँ, ये बुद्धि मेरे में आती है, इसलिए क्या करता हूँ, मैं लोगों को सम्मान लेता हूँ, लोगों से सम्मान प्राप्त करता हूँ। तो ये चीज़ें। और ऐसा भी नहीं है कि चलो वो भक्त तो अपने आप को वैष्णव मानता नहीं है तो हम जाके उसका अपराधी करें बार बार, ऐसा है, तो वो भी गलत है। यहाँ जो मेन चीज़ है, एटीट्यूड बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ, कि हम किस प्रकार का मनोवृत्ति हम चलते हैं, क्योंकि भक्ति में प्रगति जो है वो एटीट्यूड से ही मेजर होती है, ऐसा है। वो भक्त को अपराध लेगा नहीं, मगर भगवान ले लेंगे, ऐसा है। भगवान ग्रहण कर लेंगे अपराध, ऐसा है। तो इसलिए हमको समझना, ये सब कब पता चलेगा, जब हम सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में, मैं पढ़ता हूँ, वैष्णव की संगत से मनुष्य की भक्ति भावना बढ़ती है। पहले ही श्रील प्रभुपाद ने लिख दिया है ऐसा। भक्ति भावना कैसे बढ़ती है, वैष्णव की संगति से। तादेर चरण से ही भक्त सनिवास, जन्म जन्म होय यही अभिलाष। नरोत्तम दास ठाकुर अपना व्यक्तिगत दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए बल देकर कहते हैं कि भक्तों को अपने पूर्ववर्ती आचार्य को प्रसन्न रखना, सदैव स्मरण में रखना चाहिए। गोस्वामियों का प्रतिनिधित्व गुरु द्वारा होता है। कोई भी व्यक्ति आचार्य परंपरा का दृढ़तापूर्वक पालन किए बिना आचार्य नहीं बन सकता। जो सचमुच भक्ति में प्रगति करने का इच्छुक हो,
उसे केवल अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की इच्छा को तुष्ट करने की इच्छा करनी चाहिए। इन 6 गोसानी यार मोही तारदास, उसे अपने आप को आचार्य के दासों का दास समझना चाहिए और इस भाव से वैष्णव के समाज में रहना चाहिए। देखो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी पापा एटीट्यूड बता रहे हैं क्या है। भक्तों का मनोभाव कहना चाहिए कि जो आचार्य जो है हमारे गोस्वामी है, महाप्रभु है, अन्य आचार्य लोग हैं, ऐसा है, उनकी इच्छाओं को पूरा करना, उनकी परंपरा में सेवा करना, ये भावना में उसको रहना चाहिए कि हम क्या इधर क्यों हुए, 6 गोस्वामियों की सेवा करने के लिए हम लोग यहाँ हैं, उनके निमित्त हम यहाँ बैठे हुए हैं। किंतु यदि कोई यह सोचने लगे कि वह परिपक्व हो गया है और वैष्णव की संगति से अलग रह सकता है और इस तरह वह वैष्णव के प्रति अपराध करके सभी विधि विधानों का त्याग कर देता है, तो उसकी स्थिति बड़ी खतरनाक बन जाती है। पवित्र नाम के विरुद्ध अपराधों की व्याख्या आदि लीला 8.24 में की जा चुकी है। विधि विधान का परित्याग करने मन माने ढंग से रहने की तुलना उस प्रमथ हाथी से की गई है जो बलपूर्वक भक्तिलता को उखाड़कर खंड खंड कर देता है। इस तरह भक्तिलता मुरझा जाती है। ऐसी स्थिति में तब विशेष रूप से उत्पन्न होती है जब कोई अपने गुरु के आदेशों का उल्लंघन करता है, वह गुरुवज्ञा कहलाती है। तो सबसे पहला अपराध क्या होता है? गुरुवज्ञा, गुरु के आदेशों को अवज्ञा करना। ठीक है, गुरु तो बोलते रहते हैं, तो उनका काम है बोलना और हमारा काम क्या है? सुनकर निकाल देना, ये हमारा काम है। पर गुरुवज्ञा होती है तो व्यक्ति भक्तिलता सूख जाएगी। जैसे ही गुरुवज्ञा हुई वो व्यक्ति इंडिपेंडेंट हो गया, स्वतंत्र विचार वाला हो गया, वहाँ से उसका पतन चालू हो गया वहाँ से। इसलिए हमको ध्यान सतर्क रहना चाहिए। अतः भक्त को सतर्क रहना चाहिए कि गुरु के आदेशों का उल्लंघन करके उनके विरुद्ध कोई अपराध ना कर बैठे। गुरु के आदेशों का उल्लंघन होते ही भक्तिलता उखड़नी शुरू हो जाती है और उसकी सारी पत्तियाँ धीरे धीरे सूख जाती है। तो यहाँ प्रभुपाद जी इनडायरेक्टली बता रहे हैं ऐसा, जैसे कि गौड़ी मठ के अंदर सभी लोगों ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का क्या कर दिया? अवज्ञा किया। कैसे अवज्ञा किया? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की इच्छा था कि मेरे जाने के बाद कोई एक व्यक्ति आचार्य बनेगा नहीं। क्या करो, सब लोग एक गवर्निंग बॉडी बनाओ और गवर्निंग बॉडी बनाकर ये चैतन्य मठ जो है उसकी क्रियाकलाप बढ़ाओ। मगर जैसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज चले गए, सब लोग नेक्स्ट आचार्य बन गए, जबकि उनकी इच्छा क्या थी? गवर्निंग बॉडी बनाना। गुरुवज्ञा कर दिया तो क्या हो गया? वो जो शक्ति था वो सब खत्म हो गया उनका। हम देखते हैं गौड़ीय मठ 40 तक पहुंच गया वहाँ। ऐसे ही हम देखते हैं वर्तमान समय के अंदर बहुत सारे भक्त जो हैं वो श्रील प्रभुपाद की अवज्ञा कर रहे हैं। जो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं उसकी अवज्ञा कर रहे हैं। वो प्रभुपाद पहले बताया था, पहले के थे, अभी तो मॉडर्न टाइम हो गया, अभी चेंज करना पड़ेगा हमको, अभी कुछ नया करना है, ये तो संभव है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी बताए गुरुकुल होना चाहिए, तो लोग अवज्ञा करते हैं, ये गुरुकुल कुछ नहीं है, सब बोगस है पूरा। प्रभुपाद जी बताए कि स्त्रियों को घर में रह के सेवा करना चाहिए, सब नहीं चलता है अभी, सब नौकरी करेंगे ऐसा है, या तो भाई वर्णाश्रम धर्म होना चाहिए। तो ये सब क्या है, लोग उस पर विश्वास करते नहीं है। इस प्रकार से वो लोग भी क्या करें? श्रील प्रभुपाद की अवज्ञा ही कर रहे हैं, यहाँ अवज्ञा ही कर रहे हैं। जो अवज्ञा करता है वो भक्ति में प्रगति कर पाएगा नहीं। हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे जो सोकल डिवोटी है जो खुलेआम श्रील प्रभुपाद की अवज्ञा करते हैं और श्रील प्रभुपाद को एक बद्ध जीव की तरह प्रकट करते हैं कि प्रभुपाद तो बंगाली थे, इसलिए क्या उनके अंदर बंगाली संस्कृति थी, ऐसा है, इसलिए कई बार वो बंगाली सिखा रहे हैं। हम लोग तो विदेशी है, हमारी संस्कृति ये है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको हमारी संस्कृति पालन करना है, हरे कृष्ण करना है। वो नहीं जानते कि संस्कृति वैष्णव कल्चर है, ये वैष्णव संस्कृति है पूरी। हाँ, जैसे कि आप जाओगे विदेश के अंदर, एक सामान्य चीज़ है थोड़ा आपको जान के खातर बता दो। जैसे विदेश में क्या है, जब भी कोई व्यक्ति मिलता है ना तो गले मिलते हैं एक दूसरे के। ये उनकी पद्धति है लोगों को रिसीव करने की, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो।
मगर वैष्णव में ये कल्चर नहीं है, खास करके कोई वैष्णव कल्चर नहीं है कि कोई स्त्री पुरुष गले मिलके एक दूसरे को मिले गए, ऐसा है, ये पद्धति यहाँ नहीं है, ये वैष्णव सिद्धांत नहीं है, ऐसा है खास करके। हाँ, कोई समकक्ष भक्त होते हैं वो मिल सकते हैं, वैष्णव कल्चर तो ये नहीं है पूरा। तो विदेश में ऐसा चलता है, वहाँ उधर हगिंग उसको कहते हैं, सब एक दूसरे को गले लगाते हैं, ऐसा है। तो ये देखा हम लोग बहुत प्रेम वाले भक्त हैं, ऐसा है। मगर ये क्या है, पूरा आसुरिक कल्चर है पूरा, ये वैष्णव संस्कृति नहीं है पूरी। ऐसी बहुत सारी चीज़ हैं जो श्रील प्रभुपाद की अवज्ञा हम करते हैं, अवज्ञा करते हैं ऐसा। तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे हम लोग प्रभुपाद का अपराध करेंगे, भक्ति से गिर जाएंगे ऐसा। अभी धीरे धीरे हम देख रहे हैं प्रभुपाद जी को लोग धीरे भूल रहे हैं, ऐसा है, साइड पे कर रहे हैं उनको। हाँ, वो साइड पे हो जाएंगे, हाईजेक श्रील प्रभुपाद के मूवमेंट को पूरा हाईजेक कर रहे हैं सब लोग। मैं देखा एक जगह पे श्रील प्रभुपाद विदेश में कौन प्रचार किया, हरे कृष्णा मूवमेंट का श्रील प्रभुपाद ने किया, सब लोग जानते हैं। मगर एक श्रील प्रभुपाद ने प्रचार किया, बहुत सारे सो कॉल्ड जो बाहर के लोग हैं, गुरु है, वो क्रेडिट खुद ले रहे हैं कि हमने किया है ऐसा, ये लोग हमारे प्रचार से हरे कृष्णा कर रहे हैं ऐसा, और लोगों को दिखाते हैं पूरा ऐसा। जबकि सब दुनिया जानती है, पूरा इतिहास है, श्रील प्रभुपाद ने विदेश में जाके प्रचार किया, सबको भक्त बनाया। मगर ये लोग सो कॉल्ड गुरु जो है अन्य भारतीय जो विदेश में गए थे, बोले इनके प्रचार से लोग सनातन धर्म बाहर पहुंचा है, ऐसा है। जबकि उनका 0% कंट्रीब्यूशन है, ऊपर से उन्हें मैच किया पूरा, ऐसा है। तो ये क्या है, श्रील प्रभुपाद जी को हाईजेक किया जा रहा है, उनकी मूवमेंट को हाईजेक किया जा रहा है, ये सब गुरुवज्ञा हो रही है सब। ओके, तो यहाँ हम समाप्त करते, बाद में हम आगे देखेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय।